अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद उसी शेख मुजीबुर रहमान, जिसको 1971 में गद्दार कहा गया, उसी की बेटी शेख हसीना ने भुट्टो के नवासे, हाँ जी, मुहब्बे वतन भुट्टो के नवासे को इमदाद दी, खैरात दी कि ये गद्दार की बेटी एक मुहब्बे वतन के नवासे को खैरात दे रही है। अब ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान कि बांग्लादेश ने कंगलादेश की मदद के लिए पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दे दिए। यानी एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ बांग्लादेश। ये इस चीज की इंडिकेशन है कि जो हेट है ना, हेटर्ड और नफरत, वो पाकिस्तान की घुट्टी में और जड़ों में इतनी मजबूती से अपनी जगह बना चुकी है कि बांग्लादेश के वतन में एक बड़ी बातन में एक बड़ी ताकत और ख्वाहिश है पाकिस्तान से आप मिलने की। ये दौर हमेशा नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि शेख हसीना और बांग्लादेश ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में जो फ्लड आया है उसके लिए वो रिलीफ देंगे, तो ये फ्लड रिलीफ दिए जाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश के बारे में क्या बातें कर रहा है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है फ्लड की वजह से, पूरा का पूरा वो डूब चुका है फ्लड में और सारे घर जो हैं, जानवर और लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। इसके पेश नज़र बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ऐलान किया है और उन्होंने बड़े पैमाने पे बड़ा पैकेज एक जो है फ्लड रिलीफ का वो बलूचिस्तान में भेजा है। इस फ्लड रिलीफ के पैकेज के ऐलान के बाद पाकिस्तानी मीडिया शेख हसीना और बांग्लादेश के बारे में क्या बात कर रहा है, ये आज की वीडियो में देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद उसी शेख मुजीबुर रहमान, जिसको 1971 में गद्दार कहा गया, उसी की बेटी शेख हसीना ने भुट्टो के नवासे, हाँ जी, मुहब्बे वतन भुट्टो के नवासे को इमदाद दी, खैरात दी कि ये गद्दार की बेटी एक मुहब्बे वतन के नवासे को खैरात दे रही है। अब ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। और वो क्या नाम है, वो आसाम के वजीर आला का, बसवा शर्मा, उसके आने पे हसीना वाजिद के कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान को एक मुल्क बना देना चाहिए। सुभान अल्लाह। लेट से कश्मीरी को पकड़ लिया, ठीक है, पहले तो बात है मैं इंतहाई नकम्मी फौज है इंडिया की, तो बाढ़ नहीं लगी, नजर नहीं आती आपको बाढ़, आप लोग कैसे क्रॉस कर जाते हैं। तो उसने कहा था कि अगर बांग्लादेशी हम लोगों से अलग हो जाएंगे, यानी अलग स्टेट बन जाएंगे, तो ये भूख से मर जाएंगे। और आजकल आपको पता है ये आम लोगों की जो फ्लड यहाँ पे चल रही, 90% बलूचिस्तान तो डूब चुका है, इसी तरह की भी डूब चुका है। और इसने आम लोगों को तकरीबन 80 जो बिलियन जो टका है वो हम लोगों को उसने प्रोवाइड कर दिया है। कि बांग्लादेश ने कंगलादेश की मदद के लिए पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दे दिए। यानी एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ बांग्लादेश। ये इस चीज की इंडिकेशन है कि जो हेट है ना, हेटर्ड और नफरत, वो पाकिस्तान की घुट्टी में और जड़ों में इतनी मजबूती से अपनी जगह बना चुकी है कि दूसरी तीसरी नस्ल भी उससे जान छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकती। इंडिया जमा जुड़ा नहीं रह सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान 20 करोड़ हैं। बांग्लादेश के वतन में एक बड़ी बातन में एक बड़ी ताकत और ख्वाहिश है पाकिस्तान से आप मिलने की। ये दौर हमेशा नहीं रहेगा। सारी जिम्मेदारी आरजू काज़मी पे डाल दिया उन्होंने कि जो कश्मीर के मसले के ऊपर हाईलाइट करो और इंडिया का मौकफ दो। ये अब ये आरजू काज़मी की जिम्मेदारी तो नहीं है। हम नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश आ मिलेंगे। बंगाली मुसलमान में बड़ी जान है, उसको समझाने की ज़रूरत है। हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से हुआ। कि अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इंडिया का विज़िट किया और MOU पर साइन किया है कि काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पे मीडिया की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, मेडिकल सेक्टर की बात की जाए, जो बांग्लादेश के लोग, जुडिशरी की ख़ासतौर पे बात की जाए, बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आकर यानी इंडिया आकर उनसे ट्रेनिंग लेंगे। तो हम पाकिस्तानी इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बैकग्राउंड पे जाए, जो मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हम लोग कहते हैं, ये जो पाकिस्तान हमारे साथ बिल्कुल मुत्तहिद था। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बुक्स उठा ले तो 1971 में ये भुट्टो साहब ने ये कह रहा था, जब हम लोग वो लोग हम लोगों से अलहदा हो रहे थे, तो उसने कहा था कि अगर बांग्लादेशी हम लोगों से अलग हो जाएंगे, यानी अलग स्टेट बन जाएंगे, तो ये भूख से मर जाएंगे। और आजकल आपको पता है ये आम लोगों की जो फ्लड यहाँ पे चल रही, 90% बलूचिस्तान तो डूब चुका है, इसी तरह की भी डूब चुका है। और इसने आम लोगों को तकरीबन 80 जो बिलियन जो टका है वो हम लोगों को उसने प्रोवाइड कर दिया है। और इकोनॉमी भी उनकी हमारे से बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। असल में इकोनॉमी की बात यहाँ तक आ जाती है, जिस मुल्क में इंसाफ, जिस मुल्क में करप्शन नाम की कोई चीज़ हो ही ना, तो वहाँ पे इकोनॉमी तो ज़ाहिर सी बात है बेटर हो सकती है। और पाकिस्तान में हम
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, हम सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी नाम से निकाल दे, सेट पे निकाल दे। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया की जो रिलेशन है वो बांग्लादेश के साथ बिल्कुल सही है, अच्छे इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं। अफगानिस्तान के साथ अच्छे, लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं। इसका मतलब है हम लोगों के अंदर खुद फॉल्ट है। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 7 बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं। 17 बिलियन डॉलर, 17 बिलियन डॉलर की भारत और बांग्लादेश के बीच में अब ट्रेड में इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात भी किसी से ढके छिपे नहीं हैं। बात है 1971 की, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और वो पाकिस्तान से अलग हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद उसी शेख मुजीबुर रहमान, जिसको 1971 में गद्दार कहा गया, उसी की बेटी शेख हसीना ने भुट्टो के नवासे, हाँ जी, मुहब्बे वतन भुट्टो के नवासे को इमदाद दी, खैरात दी। तो वक्त कैसे अपने हालात बदलता है, उसका पहिया किस तरह से आगे चलता है, वो हम देख रहे हैं कि ये गद्दार की बेटी एक मुहब्बे वतन के नवासे को खैरात दे रही है। अब ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। मैं तो इसको बांग्लादेश ना मान के एक बार के लिए अगर ये कहूं, ये ईस्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा हुआ है। वेस्ट को क्या आग लग गई है, वहां पे हालात रुके हुए क्यों हैं? देखें जी, ये जो है ना, ये जो भी एग्जाम्पल है या जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये एक बहुत बड़ा इबरतनाक किस्म का मैसेज है। पहली बात ये है ना, ये जो आपने कहा कि गद्दार की बेटी और मुहब्बे वतन का नवासा, तो वो तो आप ये देखें कि सिंस 1971 दुनिया बहुत बदल चुकी है। ना तो वो लोग रहे जिन्होंने शेख मुजीब को गद्दार करार दिया था, और ना वो लोग रहे जो भुट्टो को मुहब्बे वतन, बल्कि भुट्टो खुद ही अपने आप को मुहब्बे वतन करार देते थे उस कज़िये में। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो सोच अभी तक बिल्कुल उसी शक्ल में मौजूद है। यानी वो लोग नहीं रहे जब हिस्ट्री ने एक चैप्टर, नया चैप्टर पलट दिया, और 30 से 70 से जो है वो 30 साल और फिर 20 साल, यानी निसफ सदी एग्जैक्टली, जिसको हम मुहावरतन यूज़ करते हैं, हाफ ए सेंचुरी का अरसा गुजर गया। तो फिर जो है इस चैप्टर को क्लोज हो जाना चाहिए था। लेकिन ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो हेट है ना, हेटर्ड और नफरत, वो पाकिस्तान की घुट्टी में और जड़ों में इतनी मजबूती से अपनी जगह बना चुकी है कि दूसरी तीसरी नस्ल भी उससे जान छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकती। ये जो आपने तबसरा किया, ये पाकिस्तान के अखबारात में कोट हुआ, उर्दू न्यूज़पेपर में, इसी तरीके से कि जनाब गद्दार की बेटी से जो है वो आप भीख मांगने पे मजबूर हो गए। एक जगह पे मैंने सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा गर्दिश करते हुए ये मैसेज देखा कि बांग्लादेश ने कंग्लादेश की मदद के लिए पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दे दिए। यानी एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ कंग्लादेश है। ये पाकिस्तानियों की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने मुल्क का नाम ही चेंज करके कंग्लादेश रख दिया, चूँकि इस वक्त सिचुएशन तकरीबन ऐसे ही है सैलाब की वजह से। तो इंडिया में भी यही सूरत हाल है। देखिए, मुसलमान तो हर कहीं एट स्टेक है। खुद इंडियन जर्नलिस्ट अशोक सवाई इस पे पिछले 6 महीने में 100 के लगभग ट्वीट कर चुके हैं, जो कि उनके बड़े नौन दानिश्वर हैं, और लोग कह चुके हैं। अभी राजीव गांधी वहाँ मुहिम चला रहे हैं, भारत को जोड़ो। और वो क्या नाम है वो आसाम के वजीर आला का, बसवा शर्मा, उसके आने पे हसीना वाजिद के कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान को एक मुल्क बना देना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या तजवीज़ है जी, क्या पागल हुए। कल मैं एक इंडिया के प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो दावा कर रहे थे कि प्लास्टिक सर्जरी का आगाज़ इंडिया से हुआ था। अच्छा, जो अभी कल की बात है। तो वो तो एक बुखार में मुब्तला, 1000 साल के बाद इक़्तिदार मिला है ब्राह्मण को, वो हवास में थोड़ी है। इंडिया जमा जुड़ा नहीं रह सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान 20 करोड़ हैं। वो हुन जब यहाँ आए थे टक्सिला में, तो 90,000 बुद्ध भिक्षुओं ने अपनी गर्दनें पेश कर दी थी। मुसलमान अपनी गर्दनें पेश नहीं करेंगे और आलम इस्लाम में रद्द अमल होगा। तो इंडिया तो टूटने की तरफ जा रहा है। जो अंधे हैं उन्हें नज़र नहीं आ सकती ये बात।
हसीना वाजिद के दौरे भारत की अहमियत क्या देखते हैं आप? अहमियत तो बहुत है, इसलिए कि वो 7 एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनकी मदद से उन्होंने अपना मुल्क बनाया है। वो जाके उसने कहा नहीं, मोदी ने पिछले बरस, कि हमने इसके लिए खून बहाया। खून तो बेचारे बंगालियों का बहा और बिहारियों का बहा, उर्दू स्पीकिंग का बहा, उसको तो भूल ही गए। लेकिन एक बात मेरी याद रखिए, बांग्लादेश के बातन में एक बड़ी ताकत और ख्वाहिश है पाकिस्तान से आप मिलने की। ये दौर हमेशा नहीं रहेगा, हम नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश आ मिलेंगे। वो कन्फेडरेशन की शक्ल हो, को मुआहदे की शक्ल हो, कुछ हो, बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तान के दौर को भूल नहीं सकते। आखिरकार वहाँ तब्दीली आएगी। बंगाली मुसलमान में बड़ी जान है, उसको समझाने की ज़रूरत है। हमारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हुआ। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि शेख हसीना ने जब से पाकिस्तान की फ्लड रिलीफ का ऐलान किया, सोशल मीडिया पे एक हंगामा बरपा हो गया और पाकिस्तानी मीडिया से लेके इंडियन मीडिया तक इसमें एक्टिव हो गया। और इंडियन मीडिया तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि कोई भी प्रोपेगेंडा करना हो तो इंडियन मीडिया उसमें नंबर 1। हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां इस काम में बहुत ज़्यादा आगे हैं। दुनिया में दाद देनी पड़ेगी हिंदुस्तान को कि प्रोपेगेंडा करने में हिंदुस्तान से आगे कोई भी नहीं। भारतीय मीडिया की जानिब से हेडलाइंस लगाई जा रही हैं कि बांग्लादेश की जानिब से कंगलिस्तान को भीख दी जा रही है। मतलब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि कितने बिलियन डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है। लेकिन भारतीय मीडिया इस मौके पे भी इस तरह की खुराफात लेके आ रहा है। 1971 में जो कुछ हुआ उन चीज़ों को याद कर रहा है और वो इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में नफ़रत को बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि आपको पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस तरह की एक न्यूज़ चलाई कि शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कहा गया था और भुट्टो को मुहिब वतन कहा जाता था, बल्कि भुट्टो ख़ुद अपने आप को मुहिब वतन कहते थे। लेकिन आज वक्त ने किस तरह से पलटा खाया। कहते हैं कि गद्दार की बेटी ने मुहिब वतन के जो नवासा है उसको भीख दी। तो उस वक्त बहुत से लोग खुश हुए थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान पे बोझ है, बांग्लादेश अलग हो जाए। शेख मुजीबुर रहमान को बहुत से लोगों ने गद्दार भी कहा था, लेकिन आज वक्त ने पलटा खा लिया और बांग्लादेश इतना ग्रो हो चुका है कि आज बांग्लादेश का वो फ़ैसला कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कि बांग्लादेश अलग हो के किस कदर ग्रो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। लेकिन यहाँ पे ये अच्छी बात है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने इस मुश्किल मौके पे पाकिस्तान का साथ दिया है। और जो नेगेटिविटी मीडिया पे फैलाई जा रही है, ख्वाह वो पाकिस्तानी मीडिया हो, ख्वाह वो भारतीय मीडिया हो, तो वो नहीं होना चाहिए। भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ। भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमने खून दिया है बांग्लादेश को बनाने में, लेकिन हारूनुर रशीद जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बताया कि खून तो बांग्लादेश के लोगों का बहा था, उर्दू स्पीकिंग लोगों का खून बहा था। तो नरेंद्र मोदी बिला वजह क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों ने कुर्बानियाँ दे के बांग्लादेश को बनाया था। और आज बांग्लादेश इस लेवल पर पहुँच चुका है कि वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से गरीब था। लेकिन आज आपके सामने है फ्लड रिलीफ, बांग्लादेश ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश की पाकिस्तान को हेल्प के ले के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हल्का सा प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।